आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आसान नहीं होगी नितिन नवीन की राह, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां। वायरल वीडियो के बाद कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव निलंबित। चीन ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी धमकी पर क्या कहा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाकर रहेंगे, यूरोप क्या बोला। पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो की भारत निकालेगा हवा, यूएई के साथ हुई ऐसी डील। गाजा पीस बोट के लिए ट्रंप ने पुतिन यूरोपीय संघ को भी भेजा न्योता। खामेनेई पर हमला हुआ तो छिड़ जाएगा युद्ध, ईरान के राष्ट्रपति मसूद की चेतावनी। शादी का कार्ड बनाने में लग गए 1 साल, खर्च हो गए 25 लाख। पिता ने बेटी को दिया अनमोल तोहफा। टूटेगी गोविंदा की 40 साल की शादी, पत्नी के आरोपों से परेशान, बोले दबाव ना डाले। और न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज खत्म, अब टीम इंडिया के लिए कब मैदान में उतरेंगे रोहित और कोहली। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने भाजपा की पिछले 1 दशक की विस्तार की रफ्तार को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती होगी। इसमें अभी तक अभेद रहे दक्षिण भारत के किले को फतह करने के साथ ही मौजूदा भाजपा शासित राज्यों में पार्टी की जीत को बरकरार रखना शामिल है। इसके साथ ही कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थानीय नेताओं के बीच मतभेदों को दूर कर पार्टी के भीतर समन्वय और सहयोग को सुनिश्चित करना होगा। सबसे कम उम्र में भाजपा अध्यक्ष बनने वाले नवीन को युवा नेताओं के जोश और वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों के बीच तालमेल बिठाना होगा। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भाजपा का विस्तार देश के कोने कोने में हो गया है। 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी हुई है। लगभग 2 दर्जन राज्यों में भाजपा अकेले या फिर सहयोगियों के साथ सत्ता में है, लेकिन दक्षिण भारत के किले को पूरी तरह से फतह करने का काम अभी बाकी है। कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव को सोमवार रात निलंबित कर दिया। यह फैसला राज्य सरकार की ओर से उन वीडियो की जांच के आदेश के बाद लिया गया जिसमें एक कथित तौर पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अपने दफ्तर में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी दिन में पहले मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जांच के निर्देश दिए। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन ने अमेरिका से कहा कि वह अपने हित साधने के लिए तथाकथित चीनी खतरे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। यह बात सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कही। प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून ही मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अगर ग्रीनलैंड के मसले पर उनका विरोध करते हैं तो वह टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को 100% अमल में लाएंगे। यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी देकर अर्ध स्वायत्त डेनिश क्षेत्र ग्रीनलैंड को अभी कब्जे में नहीं ले सकते। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एवेट कपर ने कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल वहां के लोगों और डेनमार्क को ही है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान इन दिनों फाइटर जेट डिप्लोमेसी को लेकर खूब प्रोपोगेंड कर रहा है। इस्लामाबाद चीन के सहयोग से डेवलप J-17 थंडर फाइटर जेट को बेचकर इस्लामिक नाटो बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल है। हालांकि ट्रायंगुलर स्ट्रेटेजिक ट्रीटी को लेकर अभी तक किसी तरह की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब भारत ने पाकिस्तान संबंधित इस्लामिक नाटो की हवा निकालने की मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अपने परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने महज कुछ घंटों के लिए 19 जनवरी 2026 को दिल्ली पहुंचे थे। पीएम मोदी और अल नाहयान के बीच कुछ घंटों की मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की तिगरी की हवा निकालने की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। भारत और यूएई
यूएई के बीच सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं। वहीं आने वाले 6 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब यानी 18,18,741 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार महज $21 बिलियन ही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस हालत में है, इस आंकड़े से उसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला। क्रेमलिन की तरफ से इसकी पुष्टि करते हुए इसके निहितार्थों पर विचार करने की बात की गई है। रूस के अलावा यूरोपीय संघ, थाईलैंड, कजाकिस्तान, पोलैंड समेत कई अन्य देशों ने भी गाजा के विकास से जुड़ी ट्रंप की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल होने के न्योते की पुष्टि की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मीडिया को बताया कि कूटनीतिक चैनलों के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को भी शांति बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। हम इसके प्रस्ताव के विवरणों का अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन विवरणों को स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क किया जाएगा। अमेरिका ने यदि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसे ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और ईरानी सेना उसका करारा जवाब देगी। यह बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के जवाब में कही। ट्रंप ने एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में ईरान में नेतृत्व बदले जाने की आवश्यकता जताई थी। इस बीच ईरान के वरिष्ठ सांसद इब्राहिम अजीजी ने देश में इंटरनेट पर लगी रोक के जल्द हट जाने का संकेत दिया। करीब 2 हफ्ते के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद जब तेहरान सहित देश के ज्यादातर शहरों में शांति है। बेटियों की विदाई अक्सर नम आंखों और भरे दिलों के साथ होती है, लेकिन जयपुर के पिता ने अपनी बेटी की विदाई को ऐसा स्वरूप दिया जो अब खूबसूरत यादें बनकर हमेशा पिता और बेटी के पास रहेगी। इस पिता का नाम है शिव जौहरी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए ऐसा निमंत्रण पत्र तैयार कराया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह कोई साधारण शादी का कार्ड नहीं, बल्कि 3 किलो शुद्ध चांदी से बना एक भव्य बॉक्स नुमा कलाकृति है, जिसकी लागत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। 3 इंच गहराई वाले इस चांदी के कार्ड को शिव जौहरी ने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष को इस संदेश के साथ सौंपा है कि वह सिर्फ बेटी को केवल विदा नहीं कर रहे बल्कि उन्हें अपनी लक्ष्मी सौंप रहे हैं। बॉलीवुड हीरो गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है। सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा ने बेटे यश का करियर बनाने में मदद नहीं की, ना ही उन्हें बेटी की शादी की चिंता है। गोविंदा ने पत्नी सुनीता के सभी आरोप पर अपना पक्ष रखा है। जब गोविंदा से सुनीता के बयान के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने बताया कि मैंने कितनी बार शादी की है, 40 साल हो गए, क्या मैंने 2-3 बार शादियां कर ली है। जो लोग इतनी बार शादी करते हैं उनकी बीवियां कुछ नहीं कहती और वो घूमते फिरते मजे करते हैं। फिल्म लाइन में ये बातें सोसाइटी में नहीं उछाली जाती। इस इंडस्ट्री में मैंने शायद ही किसी को बेदाग देखा हो, लेकिन जब घिर जाता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसे निकले। गोविंदा ने कहा कि उनकी पत्नी और भांजे कृष्णा अभिषेक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। गोविंदा कहते हैं कि कृष्णा अभिषेक के टीवी प्रोग्राम देख लो, वहाँ राइटर्स उसकी ऐसी बातें बुलवाते हैं जो मुझे अपमानित करे। मैंने उन्हें कहा कि तुझे इस्तेमाल करके मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, सावधान रहा कर। जब मैंने कृष्णा को चेतावनी दी तो सुनीता नाराज हो जाती है। पता नहीं ये लोग कब एक दूसरे से नाराज होते हैं और कब ठीक। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज खत्म होने के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय जर्सी में अगली बार कब देखा जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब रोहित और विराट ने वनडे सीरीज खेली थी तब लोगों को बड़ी राहत मिली थी। दरअसल उससे पहले दोनों को करीब 7 महीने तक भारत की जर्सी में खेलने का मौका नहीं दिया गया था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद एक बार फिर फैंस को रोको को देखने का एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नवंबर-दिसंबर में खेले गए 3 वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोहित और विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में उतरे थे। कागजों पर भारत मजबूत दिख रहा था, लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल अलग सी नजर आ रही थी और न्यूजीलैंड भारत को 2-1 से हराकर सीरीज जीत ली।